आइए, गुड मॉर्निंग। तो बहुत दिनों से बीटा एंड गामा फंक्शन पर हम लोग वीडियोज अपलोड नहीं किए थे, तो आज उस पर एक वीडियो अपलोड करते हैं और पहले लिख देते हैं, ठीक है। बीटा एंड गामा फंक्शन, द गामा GAMMA गामा एंड बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली ठीक है। नाउ सो पिछले लेक्चर में आप देखेंगे ये सीरीज, तो ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। इस पर ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। इससे पहले 2 लेक्चर बीटा एंड गामा फंक्शन पर अपलोड हो चुका है, किए हुए हैं बहुत पहले, और अब हम लोग इस पर लेक्चर नंबर 3 को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 तक में हमने जो है सो बीटा फंक्शन को कम्यूटेटिव प्रूव कर दिया था, ठीक है। देखिए, इस वक्त हम लोग चला रहे हैं सो इसका ये मतलब एक प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा एंड बीटा फंक्शन, ठीक है। उसमें जो पहला नंबर प्रॉपर्टीज है कि बीटा फंक्शन इज कम्यूटेटिव, दैट इज बीटा m कॉमा n इक्वल टू बीटा n कॉमा m, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। देखिए, दूसरी प्रॉपर्टीज है कि इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट x का पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x का पावर m प्लस n, इसकी जो इंटू dx, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बीटा m कॉमा n के बराबर। तो एक प्रकार से बीटा एम एन बराबर दिस, ये भी एक क्या हो गया, फार्मूला हो गया आपके पास, और ये प्रॉपर्टीज भी होती है कि इसकी भी वैल्यू बीटा एम एन के बराबर होती है। लेकिन एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ बहुत कमतर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला चीज़ है, लेकिन प्रूवमेंट हम बता ही देते हैं, क्योंकि बाद में जो कभी कोई वीडियो देख रहे होंगे तो उसको फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, बार बार कहेगा कि भाई ये तो बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं, तो ऐसे में छूट जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लाइन से बता ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी प्रूवमेंट देख ही लेते हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहला बता चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। पिछले लेक्चर में आप देखें, लेक्चर नंबर 2 आप देखेंगे, उसमें आपको ये मिल जाएगा, और ये लेक्चर नंबर 3 में इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो आपको जो आगे की चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लीजिए, क्या कहता है इसका प्रूफ, ठीक है। तो इस चीज़ को बीटा एम एन में कन्वर्ट करने के लिए आप तो जानवे करते हैं कि अब पहले लिखेंगे नहीं, पहले सॉल्यूशन का जो पार्ट है सो अगर आपको रिकॉल करना है तो मैं एक लाइन के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। रिकॉल दैट, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको कि
आप सबको पता है कि बीटा एम कॉमा एन किसे कहते हैं। तो बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो होती है ये कि इंटीग्रल 0 से 1 हो, ठीक है, और x का पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x का पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो बीटा एम कॉमा एम के बराबर होती है। यही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मेट में इसको ले जाने के लिए बट्टा से इसको हटाना पड़ेगा इस सबको, ठीक है। अब इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए देखिए हमको किस तरीके से काम करना पड़ेगा, वो हम आपको ला करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको साइड करते हैं। आ जाओ भाई आप साइड में, इधर आ जाइए। चलिए भाई, ठीक है, रहने देते हैं, काफ़ी है। आप सब इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं प्रूफ में। प्रूफ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो प्रूफ बताते हैं इसका, ठीक है। सो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये तो प्रूफ करना है, LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। तो फर्स्टली आप लेकर के चलेंगे LHS से, मैं लिख देता हूँ LHS बराबर आपके पास में है इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट और x का पावर m माइनस 1 और डिवाइड में है 1 प्लस x का पावर m प्लस n है, ठीक है ना, यही है। और इनटू में है आपको dx, ये आपका LHS रहा, ठीक है। इस चीज़ को उस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए रहे हैं कि आपको उसमें लाने के लिए जो है सो ये जो देख रहे हैं बीटा वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 x का पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स। तो x और 1 माइनस एक्स की चर्चा है यहाँ पर, तो हम भी यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा इसी चीज़ को ट्रिकी वे में। सो थोड़ा सा मतलब मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप टिक कर सकते हैं। तो हम लोग भी लेंगे कि पुट आपको चाहिए x और क्या चाहिए 1 माइनस एक्स, तो ऐसे आप लिखिएगा, ठीक है, ओके। मतलब तो मेरा मतलब है कि थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करेंगे भाई, सॉरी, मतलब वेरिएबल चेंज करके लेंगे तो आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो थोड़ा सा एक सेकेंड, ये थोड़ा मिटाते हैं। चलिए पेन ले लेते हैं, ओके। सो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, y बट्टे 1 माइनस वाई, किसके बदले में, x के बदले में, ठीक है। ये आप डालेंगे तो आप जानते हैं जो चीज़ को पुट करते हैं जस्ट उसे करना पड़ता है डिफरेंशिएट, ठीक है। यदि अगर आपको इसको एक सेकेंड के लिए, एक्चुअली ये आपके पास में x की वैल्यू हुई तो x के लिए तो काम कर जाएगा और आपको साथ साथ 1 प्लस एक्स की भी वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस एक्स की भी वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। बस इसको इधर ले आते हैं, आपको 1 प्लस एक्स की भी वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस एक्स की भी वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहीं पर आपके लिए हम निकाल देते हैं, ठीक है। वैसे तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है जस्ट, बाद में यदि अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ही हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस एक्स बराबर 1 और प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास है y बट्टे 1 माइनस वाई। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 माइनस वाई प्लस वाई माइनस प्लस का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा ऊपर में मेरे ख्याल से 1 बचेगा, है ना। अब बट्टा में 1 माइनस वाई, ठीक है ना। ये चीज़ आपके पास में
बच जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये तो हुई कि 1 + x की वैल्यू क्या होगी। सो ठीक है, खैर हमें आप जानते हैं, अच्छा तरह से जानते हैं कि जिस चीज़ को पुट कीजिए उसे उसके जस्ट पश्चात डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है। सो इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1, और इस साइड जो चीज़ है आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा u/v के बेसिस पर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ करके पूरी, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1 - y का स्क्वायर। 1 - y को अगर आप कांस्टेंट मानते हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर वाले को, यानी कि ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx। ठीक है, तो कहाँ पर लिखें, ये dy/dx। ठीक है, बहुत कम जगह बच गया जी, नहीं रुके, इसको डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा पीछे से लिखते हैं या जगह बना लेते हैं, दो ही बातें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, सो x का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 - y का होल स्क्वायर, और फिर नीचा वाला हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और बीच में माइनस का साइन होता है, अब ऊपर वाला ही हो जाएगा कांस्टेंट और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, बट y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ठीक है, फाइनली आपके पास में जो है सो जो वैल्यू है वो मैं एक बार फिर से लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा फ्रेश में हो जाए, थोड़ा फ्रेश में लिखा जाए। सो इन दोनों में dy/dx आप अच्छा पहले लिख लेते हैं, 1 - y और dy/dx। ठीक है, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, y × dy/dx। ठीक है, और y में डिवाइड में क्या चीज़ है, 1 - y का होल स्क्वायर। देखिए भाई, अब आपके पास में कुल मिलाकर के जो बात रह गया है वो हम थोड़ा सा बताते हैं। 1 - y का तो आप सबसे पहले होल स्क्वायर लिख लीजिए, ऊपर में दोनों में dy/dx कॉमन है, तो देखिए मैं यहाँ पर जो है सो ये dy और बट्टा में dx कॉमन कर लेता हूँ, तो आपके पास में बचेगा 1 - y और प्लस का बचेगा y। तो देखिए ये से ये कट गया, तो फाइनली आपके पास में बच जाएगा, सो 1 बराबर सिर्फ और सिर्फ ऊपर में बच जाएगा dy/dx। ठीक है, dy/dx, और डिवाइड में क्या चीज़ बच जाएगा भाई, 1 - y का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड में दे आते हैं, आ जाओ भाई इधर आ जाइए, आप सब उसको लिख लिए हैं ना, ठीक है। सो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, सो हो जाएगा आपके पास में dy बट्टा में dx। ठीक है, इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास में 1 - y का क्या चीज़, होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमको तो चाहिए dx का वैल्यू भाई, तो dx का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको इधर ले आइए, तो बट्टा में आ जाएगा, यानी कि dy बट्टा 1 - y का क्या चीज़ हो जाएगा, होल स्क्वायर, इक्वल टू में dx। तो आपको dx की वैल्यू चाहिए थी, मैं एक बार वापस से फिर लिख देता हूँ अच्छे से, dx इक्वल टू आपके पास में हो गया dy बट्टा 1 - y का क्या चीज़, होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। मैं चाहता तो देखिए बुक और इस पढ़ाई में, मतलब यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि बुक में ये सारे प्रोसीजर्स नहीं लिखे हुए,
ये जितना चीज़ देख रहे हैं ये सब चीज़ आपको बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके बताते हैं, तोड़ करके बताते हैं, जिससे कि ये आपके समझने के अधिक उपयुक्त हो जाता है, आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। काफ़ी स्लोली बता रहे हैं, आप चाहें तो वीडियोज को फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। हाउएवर सो चलते हैं LHS की तरफ, रुक करते हैं, सारी चीज़ों का वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली हमारे पास में देयरफॉर LHS बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट और x का पावर m-1 है और डिवाइड में 1 प्लस x का पावर m प्लस n है और इनटू में dx है। तो सारी वैल्यूज को डालते हैं। देखिए ये चीज़ तो दिया, लिमिट चेंज ही नहीं की, लिमिट नहीं चेंज कीजिएगा। आइए जगह तो हमारे पास में है ये, देखिए तो dx का वैल्यू निकाले, लिमिट भी चेंज करना पड़ता है ना, तो लिमिट भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ऑल्सो, ठीक है। इसके साथ साथ जब एक्चुअली ये लिमिट तो भाई ये जो देख रहे हैं लिमिट वो x के अकॉर्डिंग टू में है ना, तो आपको t में जब कन्वर्ट किया तो t में लाइए, तो यहाँ से चलेंगे, ये दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि आपको पता चल सके। चलिए आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग इस सारी चीज़ों को जो है सो देखेंगे, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे जो है सो x की वैल्यू 0, तो हमारे पास में y की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं डाल करके जो है सो कि ये आने वाला क्या चीज़ है, ठीक है। आप यहाँ पर डालिए, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ देख रहे हैं उस चीज़ में डालिए, ठीक है। सो x की जगह पर 0 डाल दिए और y बट्टा 1 माइनस वाई लिख दिए, ठीक है। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0। अगेन पुनः जब x बराबर आप कितना डालेंगे, 0 से इन्फाइनाइट है ना, अब इन्फाइनाइट डालिए, जब x बराबर इन्फाइनाइट डालेंगे तो डाल करके देखिए भाई किस तरीके से आता है, वो आप अच्छे तरीके से देखिए समझिए। इसलिए क्या हो जाएगा, x की जगह पर आप इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फाइनाइट बराबर y बट्टे 1 माइनस वाई। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और हो जाएगा, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये इन्फाइनाइट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं, इक्वल टू में क्या हो गया, y बट्टा 1 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कीजिए, इन्फाइनाइट रहे तो डायरेक्ट मत लिखा कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वेरिएबल है पता नहीं चलता है, इसलिए पहले उसको तोड़ लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, क्या करता है कि जब x बराबर इन्फाइनाइट है तो इन्फाइनाइट डाल दिया, अब उसको लगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो यहीं पर कर लेता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता है, तो y बराबर भी इन्फाइनाइट लिख लेता है, जो कि क्या चीज़ है, गलत है, ठीक है। यदि अगर आप वैसा लिखते हैं तो वो सही नहीं जो है सो होगा, ठीक है। अब इसको हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। सो आइए तो कितना हो जाएगा, लिमिट कहाँ से शुरुआत होगी, x का वैल्यू था 0 से लेकर के इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू होगी 0 से लेके 1। न्यू वैल्यूज देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, y के टर्म में लिखेंगे तो 0 से कहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर x के टर्म में देखना चाहते हैं तो x के टर्म में था 0 से लेकर के इनफाइनाइट, अब y में कन्वर्ट किए हैं तो 0 से लेके 1 तक हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सो चलिए कितना लिखेंगे, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। x
भाई अच्छे से देखिए x की वैल्यू आप क्या माने हुए हैं। राइट साइड में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा कि x की वैल्यू हम क्या माने हुए हैं, y बट्टा 1 - y। तो डाल देते हैं, अब बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। y बट्टा 1 - y, ठीक है। और काहे की सारी चीज़ आप देखिए रहे तो बार बार बहुत ज़्यादा बताने से भी बच्चा इरिटेट हो जाता है। m - 1, ठीक है। और बट्टा में 1 + x है, तो वही 1 + x की वैल्यू ऊपर में हम निकाले हुए हैं। 1 + x की वैल्यू 1/1 - y, तो 1/1 + x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y 1 - y ऊपर चल जाएगा, तो 1 - y चल जाएगा ऊपर, और पावर में हो जाएगा क्या चीज़ भाई, तो m+n हो जाएगा। इंटू में रही बात अब dx का, dx का वैल्यू देना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो dx की वैल्यू किधर गया किधर गया किधर गया, यस यस यस, यहाँ रहा dx। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, dy बट्टे 1 - y का पावर जो है सो 2 हो गया। सारा वैल्यूज हम डाल दिए। अब बराबर में कैलकुलेट कर लेते हैं 0 से लेकर के 1 तक। तो ये क्या हो जाएगा, y का पावर m-1 हो जाएगा, 1 - y का पावर m-1 हो जाएगा, 1 - ठीक है। तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए पहले तो ये लिख लेते हैं, y का पावर m-1। देखिए तोड़ने की बात है, मैं बहुत अच्छे से पूरी तोड़ देता हूँ। 1 - y का पावर भी हो जाएगा m-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 - y का पावर हो गया सो m+n, और ये जो नीचे में ना उसको ऊपर ले चलिए तो कितना हो जाएगा, 1 - y का पावर -2, और इनटू में क्या हो जाएगा dy, ठीक है। काहे कि तोड़ने का ही मोल है। बहुत सारे बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं तो वो इसी तोड़ने में तो मिस्टेक होता है, गलतियाँ होता है, तो उसी चीज़ से थोड़ा सा गड़बड़ा जाता रहता है। चलिए हम बता देते हैं कि आपको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। LHS चल रहा है नहीं, तो बराबर में जो है सो यहाँ से लिखते हैं, बराबर कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 तक, y का पावर हमारे पास में m-1 है। अब ये जो नीचे में जो दिखाई पड़ रहा है ना 1 - y का पावर m-1, उसको ऊपर ले चलिए तो 1 - y का पावर कितना हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा m-1 नहीं। और पहले से तो 1 - y का पावर जो है सो आपको m+n दे ही रखा है, और एक बार और है 1 - y का पावर क्या चीज़ है, -2 है, और इनटू में dy है। चलो भैया, तो 0 से लेकर के 1 तक, और y का पावर हो गया m-1। अब सबका बेस सेम है, देख रहे हैं बेस सेम है सभी का, 1 - y बेस है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा नहीं। तो चलिए पावर क्या सब चीज़ है वो लिख लेते हैं, माइनस का m-1 और प्लस में m+n है, और माइनस का 2 है, तो हो जाएगा -m+1 और प्लस m+n-2। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, और ये हो जाएगा n+1 और -2, तो n और +1 में से 2 जाएगा तो -1, फाइनली n-1 बचा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 - y का पावर n-1, और इनटू में क्या चीज़ dy। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सॉरी ये रहा इरेजर, चलो भाई इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ताकि बाद में कभी आपको कैलकुलेशन देखना पड़े तो आप समझ जाए। सो आइए, इक्वल टू में कितना हो गया भाई, तो अब आप देखिए ये अच्छे तरीके से देखिए, ये है किसका वैल्यू, आप देखिए बीटा mn का वैल्यू है, आप जानते हैं बीटा फंक्शन इसी को कहते हैं। सो एक सेकेंड, सो क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा
m कॉमा n, यही तो डिफिनीशन है। इंटीग्रल 0 से 1 y का पावर, मतलब अब वेरिएबल y हो कि x हो, उससे क्या दिक्कत पड़ता है। अब चाहे तो वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से जानवे करते हैं। चलो, यदि अगर लिखने का इच्छा है तो एक बार हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। यदि अगर आपकी इच्छा है कि सर एक्स में लिख दीजिए तो लिख देते हैं। आप जानते हैं ना कि वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। सबसे पहले नंबर प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, 12th में आप पढ़े होंगे। सो एक्स का पावर m-1 एंड 1 माइनस एक्स का पावर n-1 आई इंटू में डी एक्स। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, बीटा m कॉमा n कहते हैं, बराबर आर एच एस प्रूफ हो गया। ठीक है। तो 25 मिनट का ये लेक्चर हो गया भाई। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को समापन करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं, जिसमें कि आपको जो इसका जो 2 क्वेश्चन मतलब लास्ट है, एक तो प्रॉपर्टीज, इसका तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज, और एक और जो है सो मतलब क्वेश्चन है वो दिखाएंगे, मतलब 0/2 cos का पावर m थीटा साइन थीटा, उसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। एक छोटा सा नोट यहाँ पर जो है सो हम लिख देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एक छोटा सा नोट जो है वो हमारा लास्ट में देखते जाइए। ये तो हो गया प्रूफमेंट आपका। नोट में एक बात आपको बतानी हमें रह गई है, वो मैं बता देता हूँ, आप इस बात को याद रखिएगा। ये जो आपने देखा कि इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट x का पावर m-1 और डिवाइड में 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n और इंटू dx, इसका जो वैल्यू आपने देखा अभी अभी, वो क्या देखा आपने, बीटा m कॉमा n देखा। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हुआ पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है, ये हुआ पर्टिकुलर फॉर्मेट, मतलब पर्टिकुलर फार्मूला। इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है, ठीक है, जनरल फार्मूला। तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिख देता हूँ, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फार्मूला लिख देता हूँ कि जब कभी बाय द वे यदि अगर ज़रूरत पड़ गई आपको तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे बना के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो 0 से इनफाइनाइट यदि अगर कभी इस तरीके का चीज़ देखने को मिला कि x का पावर m-1, ऊपर तो ठीक ही हो, लेकिन नीचा में आपको 1 प्लस एक्स नहीं आ करके a प्लस बी एक्स आ जाए, नहीं, और का पावर m प्लस n हो, ठीक है, और इंटू में dx हो, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। तो पहले भी देखिए आपको आंसर था जो है सो बीटा m कॉमा n, अभी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ थोड़ा सा इंक्रीजमेंट कर दीजिएगा, 1 बाय आप जो है सो a इंटू बी ले लीजिएगा, ठीक है, और a का पावर n और b का पावर m, बस इतना डाल दीजिएगा, यही हो गया न्यू फार्मूला। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए एक क्या चीज़, फार्मूला, और ये जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। यही ए और बी की जगह पर 1 1 डाल देंगे तो ये ऊपर वाला फार्मूला हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास को क्या करते हैं, समापन। थैंक यू, और चलिए नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग मुलाकात करते हैं और बीटा गामा फंक्शन के अबाउट में और भी ज़्यादा बात करते हैं। थैंक यू।